नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैंबर फॉर लीगल हेल्प में। आज हम आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप शायद अनजान हैं। यदि आप हैं पत्रकार तो इस कानून के बारे में जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। और इस कानून का नाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1923। यह कानून भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक जासूसी निरोधक कानून है। इस कानून को अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जासूसी के आरोप में फंसाने के लिए बनाया था। इस एक्ट में उन कार्यों और गतिविधियों के बारे में बताया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो आइए जानते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कौन कौन से कार्यों और गतिविधियों को करने से आपको 14 साल तक की सजा मिल सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। साथ ही भारत सरकार के कर्मचारियों और भारत के बाहर भारत के नागरिकों के ऊपर भी यह अधिनियम लागू होता है। इसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां शामिल की जाती हैं। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण बिल्डिंग का नक्शा या स्केच बनाता है, किसी फाइल की सीक्रेट जानकारी को नोट करता है जो कि देश के दुश्मन को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए काफी हो। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त जानकारी को एकत्र, रिकॉर्ड, प्रकाशित या कोई गुप्त कोड या पासवर्ड, स्केच, योजना, मॉडल, आलेख या नोट या अन्य दस्तावेज को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जिससे कि देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने की संभावना से संबंधित है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3, एक व्यक्ति को विदेशी एजेंट के साथ जानकारी शेयर करने का दोषी माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर या बाहर किसी विदेशी एजेंट के पते का दौरा करता है या उस एजेंट के साथ किसी तरह का संबंध रखता है, या यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विदेशी एजेंट का नाम, पता या अन्य जानकारी मिलती है तो उसके द्वारा इस प्रकार की सीक्रेट जानकारी किसी और से कलेक्ट की गई हो। नंबर 4, यदि भारत सरकार या प्रदेश सरकार का कोई कर्मचारी जिसका सरकार की ओर से कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो, वह अपने पद या ऑफिस संबंधी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करता है जिसके साथ उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है, तो वह अपराधी माना जाएगा। नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त जानकारी जैसे कोई योजना, मॉडल, आलेख, नोट, दस्तावेज, गुप्त कोड, पासवर्ड को गुप्त रखने में विफल हो जाता है जिसको गुप्त रखना उसकी जिम्मेदारी थी। नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति देश के किसी गुप्त ऑपरेशन या लड़ाई या सैनिक कार्रवाई से संबंधित कोई नक्शा, फोटो, स्केच, योजना, मॉडल, लेख नोट करता है, दस्तावेज और जानकारी को देश के दुश्मन या विदेशी एजेंट को भेजता है, तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नंबर 7, यदि व्यक्ति किसी प्रतिबंधित जगह में प्रवेश करने के उद्देश्य से निम्न कार्य करता है, जैसे किसी भी नौसैनिक, मिलिट्री, वायुसेना, पुलिस इत्यादि स्थानों में घुसने के लिए फर्जी आधिकारिक वर्दी या किसी भी वर्दी को धोखा देने के उद्देश्य से पहनता है, या ऐसी कोई वर्दी पहनकर झूठा अधिकारी बनकर किसी महत्वपूर्ण जगह में प्रवेश करने की कोशिश करता है, या मौखिक या लिखित रूप से अपना पद गलत बताता है, या किसी अन्य व्यक्ति को मौखिक या लिखित रूप से किसी ऐसी जगह पर भेजने की परमिशन देता है जहां पर सीक्रेट जानकारी रखी हुई है, या झूठे पद का नाम बताकर नियम में किसी प्रकार की रियायत की मांग करता है। नंबर 8, यदि कोई व्यक्ति किसी भी पासपोर्ट या नौसेना, सैन्य, वायुसेना, पुलिस या आधिकारिक पास, परमिट, प्रमाण पत्र, लाइसेंस या इसी तरह के अन्य दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करता है या अन्य या इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज अपने पास रखता है, तो उसे इस एक्ट के तहत दोषी माना जाएगा। नंबर 9, इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि अपराध करने वाला एक कंपनी है तो इस कंपनी को चलाने वाले और कंपनी के प्रति जिम्मेदार सभी लोग इस अपराध के जिम्मेदार होंगे। यदि अपराध इनके रहते हुआ है। चलिए अब जानते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में सजा का क्या प्रावधान है।
यदि कोई व्यक्ति बताए गए आरोपों के लिए दोषी करार दिया जाता है तो उसे 3 साल तक की सजा होती है। लेकिन यदि अपराध का संबंध रक्षा कार्यों, सेना, नौसेना, सैन्य, वायुसेना आदि से संबंधित है तो उसे 14 साल की सजा हो सकती है। यह वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे कुछ पत्रकार साथी कहते हैं हम कहीं पर भी किसी की भी खबर बना सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। तो यह बिल्कुल गलत है। आपको भी कुछ सीमाएं हैं जहां पर आप अपनी खबर को कवरेज नहीं कर सकते हैं। पहली बात, वहां पर लिखा होता है कि फोटो या वीडियो लेना वर्जित है। यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पर लिखा हो कि फोटो या वीडियो लेना वर्जित है तो आप उस बिल्डिंग का फोटो या वीडियो ना लें। हम जल्द वापस आएंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।